नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मनीषा धीमान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आजकल हिंदू और सिखों के बीच में जो ये जहर घोला जा रहा है अलगाववादियों द्वारा, जो एक लड़ाई बीच में चल रही है कि हम लोग आपस में भाई भाई नहीं है, और ऐसा है कि हिंदू और सिख आपस में भाई भाई हैं, जिसके प्रमाण, जिसके प्रश्नों के उत्तर आज हम जानेंगे दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत श्री कमल किशोर जी से। तो संत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मनीषा जी। तो संत जी, आप हमें पहले ये बताइए कि जैसे कि हिंदू और सिखों को अलग करने के लिए अलगाववादियों द्वारा जो जहर घोलने का काम किया जा रहा है, और वो ये लोग ये भी कहते हैं कि आपस में हिंदू और सिख भाई भाई नहीं है, और आप कहते हैं कि भाई भाई हैं। तो पहले आप हमें ये बताइए कि क्या सिखों का जो पवित्र ग्रंथ है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, उसमें इस बात का कोई प्रमाण है? आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। आज के समय में हिंदू और सिख आपस में लड़ाए जा रहे हैं, इनके बीच में विष घोला जा रहा है, जहर घोला जा रहा है कि दोनों अलग अलग धर्म और कौम हैं, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में हिंदू धर्म के सभी सन्यासियों का, सभी भक्तों का, सभी ऋषि मुनियों का, सभी अवतारों का, और यहां तक कि सिद्ध सिखों और भक्तों का पूरा वर्णन आता है। अब हम आपको उसके बारे में बताते हैं कि बसंत महल्ला 5वां, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, पेज नंबर 1192, उसमें क्या लिखा है? भगत ध्रुव, भक्त प्रहलाद, महर्षि वाल्मीकि, अजामल, भक्त सुदामा, राजा परीक्षित, राजा भागीरथ, राजा पुरूरवा, राजा मांधाता, राजा रुक्मांगद, पुरूरवा, रावण, इंद्र, सरस्वती, कर्ण, कालिया सर्प, 18 के 18 पुराण, सहस्रबाहु, रक्तबीज, सूरदास, सुंदरदास, तिलकु, मधुकैटभ, यानी ये राक्षस, रक्तबीज और मधुकैटभ, ये राक्षसों के बारे में भी वर्णन मिलता है। भक्त तिलकु, सुमुंदा, भक्त कबीर, भक्त रविदास, स्वामी रामानंद, जो भक्त कबीर के गुरु भी थे, भक्त पीपा जी, देवी भक्त राजा, सैन, भक्त धन्ना जट, जयदेव, नामदेव, त्रिलोचन, सूरदास, परमानंद, साधना, देव बोलते हैं उसको, कुछ साधना भी कहते हैं, बेणी, भक्त बीखण, फरीद, फरीद की बाणी भी बहुत आपने सुनी होगी, शेख फरीद की बाणी, राय बलवांड, कुब्जा मालिन, विदुर, जो महाभारत काल के विदुर, उनके बारे में, द्रौपदी के बारे में, कृष्ण के बारे में, जरासंध के बारे में, रणिया के बारे में, पहना के बारे में, साइया के बारे में, और तो और सरखाना के बारे में, सुजान के बारे में, छज्जू के बारे में, छज्जू झीवर की बात कर रहा हूं मैं, जोगा सिंह के बारे में, इनके बारे में सब वर्णन आता है। अक्रूर जी, जो उस समय भगवान कृष्ण के साथ थे, वो अक्रूर जी, ऋषि गौतम का वर्णन आता है, अहिल्या का वर्णन आता है, प्रभु राम का वर्णन आता है, हनुमान जी का वर्णन आता है, अंगिरा का वर्णन आता है, अम्बरीश का वर्णन आता है, और तो और राजा जनक का वर्णन आता है। माता सीता का वर्णन तो कई बार आया है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, कहो सीतो सीता महिमा माहे, ताकि रूप न कथने जाए, नाव मरे न ठाके जाए, जिनके राम से मन माहे, यानी जिनके मन में राम और सीता बसते हैं, ना वो कभी जन्म मरण में चक्कर में पड़ते हैं, ना वो कभी ठगे जाते हैं। ठगे किससे जाते हैं? माया से ठगे जाना, माया के चक्कर में उलझ जाना, वो उलझते नहीं है। और तो और जरासंध का भी जिक्र आता है, भगवान कृष्ण का मल्ल युद्ध वो भी आता है, कंस का जिक्र आता है, शेषनाग का जिक्र आता है, सुखदेव का जिक्र आता है, भगवान शिव का जिक्र आता है, भगवान ब्रह्मा का वर्णन आता है, भगवान विष्णु का वर्णन आता है, राजा हरिश्चंद्र का वर्णन आता है, कपिल मुनि का वर्णन आता है, माता यशोदा का वर्णन आता है, चंद्रहास का वर्णन आता है, अर्जुन का वर्णन भी आता है, पांचों पांडवों का वर्णन है, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के बारे में भी लिखा है।
और तो और यमराज के बारे में लिखा है, देव पंडा के बारे में लिखा है, बीबी बसंतलता के बारे में भी आता है वर्णन, जोगा सिंह के बारे में वर्णन आता है, छज्जू झीवर के बारे में वर्णन आता है, मेहरू के बारे में वर्णन आता है, बाबा अटल के बारे में वर्णन आता है, नामदेव के बारे में है, मीराबाई, चित्तौड़ की रानी, सबके बारे में वर्णन है। 5 पांडव किसकी पूजा करते थे? भगवान शिव की पूजा करते थे। भगवान राम किसकी पूजा करते थे? भगवान शिव की पूजा करते थे। भगवान कृष्ण किसकी पूजा करते थे? भगवान शिव की पूजा करते थे। वो शिव कौन, वो राम कौन जिसकी ये पूजा करते थे? वो निराकार, एक ओंकार निराकार, उसकी पूजा, महाकाल की पूजा। और उसके 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन भी इसमें है। घुष्मेश्वर, नागेश्वर, रामेश्वर, मल्लिकार्जुन, सोमनाथ, श्री महाकालेश्वर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैद्यनाथ, भीमाशंकर, ओंकारेश्वर, विश्वेश्वर और 12वां त्र्यंबकेश्वर। 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन भी तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में दिया हुआ है। अब आप ही बताइए कि हिंदू पुराण, हिंदू शास्त्र और ये जो हमारे उपनिषद हैं या श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, इनमें अलग अलग क्या है? कुछ भी तो अलग नहीं है। सभी भक्तों की वाणी को संकलित करके श्री गुरु ग्रंथ साहब का रूप दिया इसने, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने, और ये कहा सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। यानी आज के बाद गुरु सिर्फ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को मानना है, उस वाणी को मानना है और उस पर अमल करना है, चलना है, तभी तुम शिष्य कहलाओगे। शिष्य यानी सिख कहलाओगे, सच्चे शिष्य, सच्चे सिख कहलाओगे। और जीने का तरीका है जो सिखाया श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। क्यों? उस समय मुगलों और तुर्कों का अत्याचार चल रहा था। गुरु बनते थे, कई लोग अपने आप को गुरु घोषित कर देते थे। अब जब कई लोग अपने आप को गुरु घोषित कर देंगे तो गुरु गद्दी के लिए झगड़ा हो जाएगा। इसलिए श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि आज के बाद कोई गुरु नहीं होगा, क्योंकि वो श्री गुरु नानक देव जी की ही ज्योत थे। एक ज्योत, 10 गुरुओं की एक ही ज्योत थी, एक ही रोशनी थी। इसलिए श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने रचना कर दी, कह दिया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब ही आज के बाद सभी का गुरु होगा। हिंदू और सिख दोनों बराबर मानते हैं। कैसे? गुरु द्वारा, यानी गुरु का द्वार। गुरु कौन? जो ईश्वर से मिला दे, जो निराकार से मिला दे, जो महाकाल से मिला दे, जो शिव से मिला दे, तो वो गुरु का द्वारा। उस गुरु के द्वारे के अंदर जाना, हरि मंदिर यानी हरि का मंदिर। आपको एक बात और बताऊं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान हरि, ये सबका नाम श्री गुरु ग्रंथ साहब में आया हुआ है। इसलिए हिंदू और सिखों को आपस में लड़ाने वाली ताकतें कौन सी हैं? एक तो धर्म सत्ता को हथियाने वाले लोग और एक राज सत्ता को हथियाने वाले लोग। इनका तो काम ही है कि एक दूसरे को लड़ाओ और इन पे राज करो, क्योंकि लड़ेंगे तो उनकी शक्ति दूसरी तरफ बट जाएगी और ये उन पर राज करेंगे। हमें इन सब से बचना होगा, समझना होगा, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा, तभी हमें पता चलेगा। नहीं तो हम यूं ही आपस में लड़ते रहेंगे और ये लोग फायदा उठाते रहेंगे। आपने बहुत अच्छा किया जो ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैंने सुना है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में हरि, राम, मुरारी, कृष्ण, गोविंद, इन सभी का वर्णन है। क्या ये सत्य है? हाँ मनीषा जी, आपने ये पूछा है कि क्या श्री गुरु ग्रंथ साहब में हरि का नाम, राम का नाम, कृष्ण का नाम, मुरारी का नाम ये आया है? हाँ, कई बार आया है। कैसे? हरि का नाम 8344 बार आया है, राम का नाम 2533 बार आया है, गोविंद नाम 475 बार आया है, मुरारी 97 बार और कृष्ण नाम 17 बार आया है। तो मैं समझता हूं कि आपके सवाल का हमने जवाब दे दिया है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में सारी की सारी भक्तों की, अवतारों की
ऋषि मुनियों की, सिद्ध सिखों की, सभी की वाणी संकलित है, अच्छी वाणी संकलित है। हमें उस वाणी को मानना चाहिए, हमें उस पर अमल करना चाहिए, जिससे कि हम लोग एक होकर देश का, समाज का भला कर सकें। क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी ने प्रेम सिखाया है, तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने मीरी और पीरी यानी कि धर्म की रक्षा के लिए जान देना भी सिखाया है, लड़ना भी सिखाया है। और वो तो उनके मुकाबले में अरबी फारसी का कोई शायद ही कोई ऐसा व्यक्तित्व पैदा हुआ हो जिसको उसका ज्ञान हो। इतना बड़ा विद्वान, प्रकांड विद्वान, ये सभी लोग मानते हैं। तो ऐसे विद्वान द्वारा संकलित की हुई रचना, बहुत ही अच्छी रचना, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को मेरा भी प्रणाम हो। मैं भी उसको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और दंडवत प्रणाम करता हूँ। संत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमें प्रमाण सहित समझाया कि हिंदू भाई भाई ही हैं। और दर्शकों, आपसे भी एक चीज कहना चाहूंगी कि यदि आपके मन में भी कोई शंका है, कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप बेझिझक हमें कमेंट में अपना सवाल लिख दीजिए और उसी पर हम एक वीडियो बनाकर आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारी बातें आपको अच्छी लगती हैं, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों से भी साझा कीजिए, ताकि उनके मन में भी अगर कोई प्रश्न है तो वो इस ज्ञान की बात को, इस ज्ञान की वीडियो को सुनकर अपने मन की शंका को दूर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।